मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपको चैप्टर 5 धोखा की जो कहानी है। एक ऐसे बच्चे की है जो मूड बनाकर पढ़ना चाहता है। मतलब पढ़ने के लिए भी उसे मूड की जरूरत होती है और मूड बनाने के लिए वो कई सारे काम करता है, बस पढ़ता नहीं है ना। पढ़ाई करने के पहले वो ये चाहता है कि उसका मूड बना रहे अच्छा और फिर उसका मन लगे पढ़ने में। लेकिन वो क्या करता है कि सब कुछ करता है, बस पढ़ाई नहीं करता है। इसका परिणाम ये निकलता है मतलब कि वो पढ़ ही नहीं पाता, उसके एग्जाम सर पर आ जाते हैं। तो ये कहानी जो है, हम इसके आगे क्या होता है इस कहानी में हम पढ़कर जानते हैं ना, पढ़कर समझते हैं कि इस कहानी में है क्या। एक बच्चा है मयंक, वह पूरे जोर से बल्ला घुमाता है और ये मारा चौका। वो सपना देख रहा है, सो रहा था, मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मयंक का शतक पूरा होने वाला था। सिर्फ 2 शतक मतलब 100 रन में से सिर्फ 2 रन बचे हुए थे। तभी टिल टिल की तभी आवाज आती है। मयंक आंखें खोलकर बिस्तर पर उछलकर बैठ जाता है। वो सो रहा होता है और सपने में ही क्या करता है कि सपना देखता हुआ ये देखता है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। इस वक्त उठकर पढ़ना था उसे। वो पढ़ने का अलार्म लगा के सोया था। ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहना और किताबों में सिर खपाना क्या मुसीबत है। उसकी पलकें भारी होने लगी। मतलब ये सोचकर कि इतना अच्छा सपना आ रहा है और मैं सपना देखकर पढ़ूं और किताबों में अपना सर खपाऊं, ये सोचकर वह अलार्म को क्या करता है 4:30 पर घुमा देता है और आधा घंटा और सो लेता है। ऐसा सोचकर मतलब सपना फिर से वही कंटिन्यू करना चाहता है कि मतलब मैं सो जाऊंगा तो फिर वही सपना देखूंगा और तब तक अपना 2 रन तो बचे थे तो वो सपने में अपने 2 रन पूरे कर लूंगा। 4:30 बजे का अलार्म लगाकर वो फिर सो जाता है। मयंक सो जाता है। वो पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा था। पिछले 3 दिनों से वो जो बच्चा था ये ऐसा ही कर रहा था। परीक्षा उसके सिर पर थी, 2 हफ्ते बाद उसके पेपर थे। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया, मतलब उसका यदि फर्स्ट आया तो उसके पापा ने प्रॉमिस किया था कि उसे क्या दे देंगे, स्कूटी खरीद देंगे। उस परीक्षा हर साल होती है, मगर यदि इस बार वह फर्स्ट आया तो उसके पापा उससे स्कूटी लेकर देंगे। 8 बजे मयंक की नींद टूटी। अब वो जब सो गया तो 8 बजे उठा। 4 बजे का उसने अलार्म लगाया था लेकिन वो फिर सो गया और 4 बजे उठने की बजाय वह 8 बजे उठा। उठते ही उसे भूख लगी। ऐसा लगा कि भूख लगी हुई है, भूख का एहसास हुआ। हाथ मुंह धोते मयंक ने सोचा कि वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाएगा। उसने ये सोचा कि पहले खा लेता हूँ कुछ, फिर नाश्ता करके अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और 12 बजे से पहले ही वह उठेगा। उसने सोचा कि नाश्ता करके 12 बजे तक पढ़ूंगा। यह तय करके उसने डट कर नाश्ता खाया। अच्छा पेट फुल करके उसने नाश्ता खाया। फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया। क्यों खेलने लगा कि वो अपना गेम का पहले कोटा पूरा कर ले, उसके बाद फिर पढ़ाई करेगा, फिर निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकेगा। 10:30 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी से चाय बनाने को कह आया। उसने 10:30 बजे तक गेम खेला, फिर उस मम्मी को अपने बोला कि चाय बना दीजिए और चाय, ताकि चाय पीकर उसकी सुस्ती उतर जाए और पढ़ाई में उसका मतलब वो सोच रहा था बस कि उसको पढ़ना है, पर पढ़ नहीं रहा था। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ेगा। वह अपनी कुर्सी पर जमकर गया। उसने आस्तीनें चढ़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए मैथ्स की बुक उसने उठा ली। बहुत सयाने हो, उसके कानों में आवाज आई, समझते हो बाकी सब बेवकूफ है। बाहर मम्मी और सब्जी वाले में बातें चल रही थी। मयंक सुन रहा था। उसकी मम्मी जो थी सब्जी वाले को कुछ बोल रही थी, जो मतलब उसका दिमाग उस तरफ था, वो उससे सुन रहा था। जब दीवार घड़ी में टन 11 बजे तो मयंक चौंका। उसने अपनी बहन को कहा कि 1 कप चाय बनाओ। उसकी छोटी बहन सोमू वहीं एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ आप आराम फरमाइए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। उसके स्वर में चिंगारियां थी। उसने गुस्से में, चूंकि वो पढ़ाई कर रही थी तो उसका डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उसने डांट कर कहा। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लेने के बाद उसने बैडमिंटन का बल्ला उठाया। उसको वो कह नहीं सकता था क्योंकि उसने तो उसे डांट कर बोला था। फिर उसने बैडमिंटन उठाया और अकेले ही दीवार पर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने जब उसे खाना खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया था उसकी माँ ने कि वह खाता ही चला गया और उसका पेट फुल हो गया, मगर मन नहीं भरा। जब मन भरा तब पेट जरूरत से ज्यादा भर गया था। जब मतलब इतना सारा उसने खा लिया था कि उसका पेट बहुत ज्यादा भर गया था। दोपहर का समय था और ठसाठस पेट भरा हुआ था। जबकि आ गई, जब बहुत ज्यादा खा लेने से नींद आने लगती है ना, तो
उसको नींद आने लगी और जब वह सोया तो 3:30 बजे उठा। हाथ मुंह धोने के लिए जाते समय उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। क्यों रह गया कि परीक्षा सिर्फ 2 हफ्ते बाद बची थी और उसके करीब सारे विषय उसे पढ़ने थे, मतलब कोई भी विषय उसका कंप्लीट नहीं था, सारे विषय उसे पढ़ने थे। कल रात को जब वह सोया था तो मन में उम्मीद लेकर कि कल सभी विषयों का एक, जब वो मतलब लेटा था तो उसने ये सोचा था कि कल एक अध्याय सारे सब्जेक्ट के पूरा कर लूंगा, एक चैप्टर सारे पूरे कर लूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। एक दिन ऐसे ही बीत गया सोचते हुए कि आज एक चैप्टर पूरा कर लूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मैंक ने सोचा क्यों ना वह तुषार से मिलाए, उसका दोस्त था तुषार। उसने सोचा क्यों ना मैं उससे मिलाऊं, शायद तुषार से 2-4 बात कम की बातें ही मालूम हो जाए। और ऐसा सोचकर वह अपने दोस्त के घर चला गया। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था, उसका जो दोस्त था वो उसके कमरे में पढ़ रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए मैंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? तुषार ने कहा, किताब का मुख्य पृष्ठ मैंक के सामने कर दिया, हैरी पॉटर। मैंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो? परीक्षा करने की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। उसने बोला कि अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ने के लिए पहले थोड़ा मन को फ्रेश कर रहा हूँ। मैंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच एक टेढ़ा काम है। उसने सोचा कि मूड बनाना तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत टेढ़ा सा काम है। और ऐसा सोचकर जब मैंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। क्यों हल्का हो चुका था? क्योंकि वो सोच रहा था मैं अकेले ही ऐसा नहीं हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका भी कुछ कंप्लीट नहीं है। ऐसा सोचकर वो खुश हो गया। फिर अगले दिन उसने 3:30 बजे का अलार्म फिर लगाया और 8 बजे ही सोकर उठा। फिर वो सो गया और फिर उस 8 बजे ही उठा, मगर दिन में सोने के कारण उसे, दिन में भी वो सोया था इसलिए उसे देर तक नींद आई और सुबह 8 बजे सोकर उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय दे, मतलब पढ़ने के पहले उसने सारी तैयारी करी, टाइम टेबल अपना बनाया कि ऐसे किस विषय को कितने समय तक पढ़ना है। हिसाब किताब लगाते हुए 10 बज गए, उसका ऐसा करते हुए उसे 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद आके मतलब उसको नींद आने लगी। अपने आप पर झलाते हुए बिस्तर पर लेट गया। तभी बाहर से उसके पिताजी आए। क्या बात है मैंक, आजकल सपनों में ही पढ़ रहे हो? उसने उसके पिताजी ने उसे डांटा। नहीं डैडी, मैंक ने घबरा कर कहा, मैं तो जरा फ्रेश हो रहा था, मतलब थोड़ा आराम कर रहा था, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। यह कहकर पापा वहां से चले गए, क्योंकि वो जान रहा था कि अगर मैं इस गति से पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। शाम होते ही उसके कदम फिर तुषार के घर की ओर गए। वो फिर जब शाम हुई और वो फिर तुषार के घर की तरफ गया, उससे मिलकर उसका दिल, क्योंकि उससे मिलकर उसका मन बहल जाता था, इसलिए जब वह उसके घर पर गया तो वो घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वो पार्क में खेलने गया है। जब तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को वह उलटने लगा तो पहली पुस्तक और लेखक का नाम हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नजर डाली, अंग्रेजी उसकी जो बुक थी वो सब्जेक्ट की बुक थी उसके। मैंक ने पन्ने पलटे तो अंग्रेजी की पुस्तक थी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा इसने तो मुझे धोखा दिया, इसने अपना सब तैयार कर लिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। अंग्रेजी की पुस्तक पर एक एक कर उसने पलटकर दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख्य पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी, ऊपर मतलब कुछ और लिखा हुआ था, उपन्यास का नाम था या फिर कोई कार्टून वगैरह की किताबें, लेकिन उसके अंदर जो था वो उसका पूरा सब्जेक्ट का बुक था उसके। तो उसे गुस्सा आ गया देखकर और उसने कहा, उसने बड़े घूर कर अपने दोस्त की ओर देखा और बोला, धोखा देते हो, अपने दोस्त को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत। उसने डांटा उसे, मैंक ने, अपने दोस्त को। तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मैंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। उसने उसे समझाया, तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोकता है क्या? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो तुम्हें कौन पहचानेगा? आंख मिचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे, मतलब दूसरों को ताक के पढ़ोगे कि ये पढ़े तो मैं पढ़ूं, तो गड्ढे में गिरोगे, है ना।
मैम के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह लग रही थी, मगर उसको लग रहा था कि हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार दिया है, बेडौल नहीं किया है। उसकी समझ में आ गया कि मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए किसी मूड की आवश्यकता नहीं होती। जब हमारे एग्जाम होते हैं या उसके पहले भी हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो अब आपका चैप्टर हो गया, क्वेश्चन आंसर्स फिर हम करा देंगे। थैंक यू।